मूवी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत कपल बताया जाता है। हस्बैंड का नाम क्लिफ होता है और वाइफ का नाम एबी होता है। वो अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन एबी थोड़ी नाराज दिखाई दे रही होती है और वो कहती है कि आज से ये मेरी आखिरी सिगरेट होगी। अचानक से क्लिफ का ड्राइविंग से कंट्रोल खो जाता है और रास्ते में पेड़ गिरने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एबी पूरी पेट्रोल में नहा चुकी होती है और क्लिफ को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाई होती है। क्लिफ मदद के लिए कॉल 911 पे कॉल करता है। इतने में उसकी गाड़ी में एक आग लग जाती है और वहाँ पर एबी जलने लग जाती है। पेट्रोल में भीगने की वजह से उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। एबी का शरीर क्लिफ के सामने ही जल रहा होता है और सीन यहाँ पर कट कर दिया जाता है। तब क्लिफ को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि एबी कहाँ है, तो डॉक्टर उसको एबी के पास ले जाते हैं। डॉक्टर क्लिफ को बताते हैं कि एबी की नर्व डैमेज होने की वजह से अब वो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना ही कहीं फील कर सकती। उसे कुछ दिनों तक जिंदा रखा जा सकता है इस मेडिकल सुपरविजन में, लेकिन उसे ठीक करने के लिए नई बॉडी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। अगर एबी को डोनर मिल गया तब भी वो कुछ बोल नहीं सकेगी और ना ही वो पहले जैसी खूबसूरत हो पाएगी। अब डॉक्टर कहते हैं कि इसको नई बॉडी ट्रांसप्लांट करके जिंदा रखे या फिर ऐसे ही मौत की चैन की नींद सोने दे, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको वकील की ज़रूरत पड़ेगी। वो अपने दोस्त आईबी से कंसल्ट करने लगता है। वो उससे बताता है कि उन दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था क्योंकि उसने अपनी पत्नी को चीट किया था। आईबी क्लिफ को जोर देता है कि वो अपनी पत्नी को जिंदा रखे, लेकिन क्लिफ ऐसा नहीं चाहता था। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। क्लिफ हॉस्पिटल से घर आ जाता है और वो अपने पुराने पलों को याद करता है। उसमें वो एबी को देखता है। एबी उसकी और उसके अफेयर का पुराना वीडियो बताती है। क्लिफ एक डेंटिस्ट था और उसका अफेयर उसकी ही नर्स ट्रिश से चल रहा था और वो अपने किचन में देखता है कि वहाँ पर एबी ने लिखा है वेक मी, और यहाँ पर एबी अकेली थी और उसकी पल्सेस मॉनिटर पर बंद हो जाती है। जिसके अगले ही पल हमें क्लिप अपने बाथटब के बाद में बैठा हुआ है और अचानक उसे सामने एबी नजर आ जाती है। क्लिप को लगता है कि ये सब सपना है और धीरे धीरे एबी उसके करीब आने लगती है। एबी क्लिप के बहुत ही नज़दीक थी और एबी अपने असली जले हुए रूप में आ जाती है, जिससे कि क्लिप एबी से डरकर उसको दूर करने लगता है। तभी मॉनिटर पर एबी की पल्सेस चालू हो जाती है। तभी क्लिप को लगता है कि ये कोई सपना होगा, पर जहाँ पर उसको टच किया था वहाँ पर लाल लाल निशान हो रहे थे। क्लिप इतना डर जाता है कि वो अपनी सारी बातें आईवी को बताने लगता है। उसे ये लगता है कि एबी का भूत आया होगा, लेकिन एबी का भूत कहाँ से आ सकता था, पर वो तो अभी जिंदा थी। तभी क्लिप के घर पर एबी की मॉम आ जाती है और वो उसे बहुत बुरा भला बोलती है और हमें ये पता चलता है कि एबी के माँ बाप बहुत ही अमीर थे, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी एबी के नाम कर दी थी। अगर एबी मर गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी का हकदार क्लिप होगा। क्लिप के पास आज जो कुछ भी था, उसका घर, उसका क्लिनिक, सब एबी की बदौलत था। फिर अगले दिन क्लिप अपने क्लिनिक पर जाता है। ट्रिश क्लिप को बताती है कि एबी ने उसे जॉब से बाहर निकाल दिया था, लेकिन क्लिप उसको वापस ले आता है क्योंकि ट्रिश और क्लिप का पहले से ही अफेयर चल रहा था। फिर क्लिप एबी से मिलने जाता है और वहाँ देखता है कि डॉक्टर उसकी पत्नी की स्किन उतार रहे हैं। उसकी जली हुई स्किन बिल्कुल साफ कर रहे होते हैं। क्लिप वहीं एबी को देख रहा होता है। तभी उसको ऐसा लगता है कि एबी उसे अचानक देख रही है, जिससे कि वहाँ बहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। क्लिप अब सच में चाहता था कि एबी का सारा पेशाब उसको हो जाए, इसलिए वो उसको मरने के लिए छोड़ देता है। तभी वहाँ पर उसका आईबी दोस्त आता है और कहता है कि अब तुम्हें एबी को जिंदा रखना होगा क्योंकि उसकी मॉम ने तुम पर केस कर दिया है। एबी के मरने के बाद सारा पैसा उसकी मॉम का होगा, ना कि क्लिप का। फिर अगले दिन क्लिप अपने क्लिनिक पर काम कर रहा था। तभी उसे आईवी का कॉल आता है। आईवी बताता है कि उसको कोर्ट के ऑर्डर आए हैं कि 48 घंटे तक एबी को सोने दिया जाए। एबी को डोनर ना मिलने के खातिर उसको बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ किया कराया आईवी का ही था, कि वो क्लिप से
बहुत बड़ी रकम लेने वाला था। फिर आईवी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। एबी से वो कहता है कि तुम बहुत जल्द चैन की नींद सोने वाली हो, पर एबी सब सुन रही होती है। फिर आईवी के जाने के बाद क्लिप अपनी पत्नी से मिलने जाता है। वो उसे किस करने लगता है और तभी एबी की पल्सेस रुक जाती है और उसे डॉक्टर रिवाइव कर रहे होते हैं। क्लिप वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपनी एबी को देखता है, पर एबी वहाँ से गायब हो जाती है। आईवी वहाँ हॉस्पिटल में ही था और वो फोन देखता देखता एमआरआई रूम में चला जाता है, जहाँ पर मेटल की चीज ले जाना अलाउ नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर अचानक एबी आ जाती है और वहाँ पर सारी मशीन्स को चालू कर देती है, जिससे कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसको आईवी को खींच लेती है, क्योंकि उसने मेटल की चीज़ें पहनी होती है। और वहाँ पर एबी आ जाती है और उस आईवी को उसके पास आकर जलाकर मार देती है। अब क्लिप को पता चल चुका था कि एबी ही ये सब कुछ कर रही है। क्लिप डॉक्टर से ये कहता है कि एबी को अब जिंदा रखना चाहिए। डॉक्टर उससे कहते हैं कि अगर एबी को कोई डोनर ना मिला 48 घंटे के अंदर तो वो कुछ भी हो सकता है और वो मर भी सकती है। फिर परेशान होकर क्लिप अपने घर पर पहुंचता है और वहां पर पहले से ही ट्रिस होती है। क्लिप पहले से ही परेशान था और ट्रिस उसे अपनी ओर इंटीमेट करती है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर आधी रात के समय ट्रिस ड्रिंक लेने जाती है किचन की ओर। फिर ट्रिस अपने फोटो क्लिप को भेजती है। क्लिप अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो सोचता था कि कैसे मैं अपनी एबी को मनाने के लिए उस दिन ड्राइव पे गया था। उसके बाद वो ट्रिस के फोटोज को देखता है जिसमें एबी बिल्कुल ट्रिस के करीब होती है और वो जले हुए रूप में ट्रिस के बहुत करीब आ रही थी। और तभी अचानक किचन से चिल्लाने की ट्रिस की आवाज़ आती है। क्लिप भागकर ट्रिस के पास पहुंचता है, पर वहां पर कोई नहीं होता है किचन से, लेकिन जलने की बदबू आ रही थी। तभी वहां क्लिप देखता है कि एबी का मैसेज है, स्किन। क्लिप अब समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। फिर क्लिप ट्रिस को हेवी ड्रग्स देता है और उसे बेहोश करता है। तभी वो उसकी सारी स्किन निकालने लगता है। क्लिप ट्रिस को जान से मारने के बजाय वो उसको हेवी ड्रग्स के नशे में रखता है कि वो बेहोश रहे। अब एबी को बचाने के लिए कुछ ही घंटों का समय था। वो ट्रिस की स्किन और अंगों को लेकर हॉस्पिटल ही जा रहा होता है और वो सोचता है कि उस रात क्या हुआ था। तभी इस एपिसोड के सारे राज रिवील होते हैं। एबी को क्लिप और ट्रिस के ये सारे अफेयर के बारे में पता चल चुका था और उन दोनों का प्राइवेट वीडियो भी देख चुकी थी। एबी क्लिप से बहुत नाराज थी और क्लिप उसे मनाने के लिए ड्राइव पर ले जाता है। एबी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। एबी क्लिप को अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जिंदगी से जल्द ही निकालने वाली थी और ये सब बात सुनकर क्लिप का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जैसा कि शो के स्टार्टिंग में बताया गया था। क्लिप मदद के लिए कॉल नहीं करता है और बल्कि वो एबी को खुद ही जलाता है। फिर हम ये देखते हैं कि क्लिप जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाकर स्किन देने लगता है, पर डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई ज़रूरी नहीं है। डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि एबी अब खुद ही अपने जान दे चुकी है, जिसे सुनने के बाद क्लिप बहुत ही हताश हो जाता है और वो अपने घर आ जाता है। अपने घर पहुंचने के बाद क्लिप ट्रिस के अंगों को वहां पर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि एबी, और या फिर ये कह ले कि एबी का भूत वहां पर खड़ा है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था राइट टू डाई का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर एबी एक अमीर लड़की थी जिसका पति क्लिप होता है। एबी को इन सब के बारे में पता चल चुका था, इसलिए क्लिप और ट्रिस को वो अपनी ज़िंदगी और प्रॉपर्टी से निकालना चाह रही थी और ये सब बात क्लिप को पता चल चुकी होती है और वो एबी को जलाकर मारने की कोशिश करता है, पर वो पूरी नहीं जलती है। जब जब एबी की हार्ट बीट बंद हो जाती थी, जब जब वो आत्मा बनकर उससे बदला लेने के लिए क्लिप के पास जाती थी, जिस डर की वजह से क्लिप एबी को बचाना चाह रहा था, उसने ट्रिस की स्किन भी निकाल चुकी थी, पर उस स्किन का कोई मतलब नहीं था। एंड में हम देखते हैं कि एबी उसका मौत का बदला देने के लिए घूम रही है।